परमेश्वर के नाम की जय जयकार हो, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो और प्रभु का धन्यवाद देते हैं। आज फिर से हम आपके सामने प्रभु के बारे में बोलने के लिए सामने खड़े हुए हैं और हम यहाँ पर विश्वासियों की जजमेंट के बारे में या विश्वासियों के न्याय के बारे में पढ़ रहे थे और उसका इंट्रोडक्शन मेरा चल रहा है और ये अब 17वां भाग एपिसोड 17 अपन पढ़ रहे हैं और यहाँ पर अपन देखे जा सकते हैं कि अपन परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं। मैंने आपको कल बताया था कि परमेश्वर का पहला आपने पढ़ा कि जो विश्वासी लोग हैं वो स्वर्ग में ले लिया जाएगा और 7 साल वहां रहेंगे और वहां पर परमेश्वर का जजमेंट होगा। इसको कहते हैं जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह का सिंहासन ऐसा कहा जाता है। और दूसरा जो है वो है जो परमेश्वर जो है क्या कहते अपने ग्लोरी में, अपने महत्व के साथ वो पृथ्वी पर आता है और राज्य करने की बात कहते हैं और उसके बारे में मैंने आपको बताया। अब ये तीसरा जो जजमेंट है वो या न्याय जो है उसको कहते हैं सफेद सिंहासन का न्याय। ये सफेद सिंहासन का न्याय के बारे में अपन को पढ़ना है तो अपन प्रकाशित वाक्य में अपन पढ़ने को मिलेगा और प्रकाशित वाक्य 20 के 11 से लेके 15 तक पढ़ेंगे तो वहां पर अपन को मिलेंगे। मैं यहाँ पर क्या पढ़ता हूँ। फिर मैंने एक विशाल श्वेत सिंहासन को देखा और उसे जो उस पर विराजमान देखा उसके सामने से धरती आकाश भाग खड़े हुए, उनके पता तक नहीं चला। यहाँ पर बता रहा है कि और उस सिंहासन के सामने वो एक सफेद सिंहासन है और उसके सामने और उस सिंहासन को देखने के बाद वो यही नहीं और उसमें एक जो न्यायाधीश है वो विराजमान है, वो जो बैठा हुआ है और उसको अपन देखते हैं और उसके साथ साथ उसके सामने और वो जब बैठे तो उसके सामने से क्या होगा, दो चीजें इसके सामने से भाग खड़े हुए हैं। और क्यों? एक तो धरती और दूसरा आकाश भाग खड़े हुए और उसका पता तक नहीं दिखा। क्योंकि इसका कारण क्या है कि धरती और आकाश ने हर बुराई का चीज का गवाह है और वो उन लोग देखने के बाद भी वो कुछ नहीं कर पाए तो वो सर्वशक्तिमान के सामने वो खड़ा होने के लिए वो खड़ा हो नहीं पा रहे हैं। और दूसरी बात आकाश में दूसरी एक और बात है। आकाश में हमने क्या पढ़ा था एफेसियों के पत्री में, वहां पर लिखा था क्या है, अब 6वां अध्याय में पढ़ते हैं। वहां पर क्या है कि शैतान का दूतों का संचार जो है वो आकाश में है और अपने उसको पढ़ा था 6वां अध्याय में पढ़ा था, वो उनके संचार आकाश में है और वही नहीं। और धरती का राज कौन है? शैतान है। तो शैतान इसका राजा था और आसमान का भी राजा था। तो ये दोनों इसी कारण से यहां से भाग खड़े हुए क्योंकि उन लोग किसके पक्ष में थे? शैतान के पक्ष में, शैतान के हिसाब से चल रहे थे, उसके कारण वो भाग खड़ा हुआ। बाकी ये सिंहासन जो है आपको मैं बताऊं ये बहुत ही भयानक सिंहासन है जो मनुष्य का एक ही न्याय होते हैं वहां पर जन्मासन में। और वो न्याय है क्या है? नरक का न्याय। मतलब जो इस पृथ्वी पर जब से हुआ और जब तक ये सिंहासन बैठा तब तक जितने लोग भी पैदा हुए और जितने लोग मरे, कितने लोग जिंदा है, सब लोग क्या करना पड़ेगा? इस सिंहासन के सामने आके खड़े रहना पड़ेगा। और वहां पर क्या होगा? उनके पास वो जो सिंहासन है परमेश्वर का सिंहासन है। परमेश्वर सिंहासन में उसमें जीवन का एक पुस्तक है जिसके अंदर जिनके नाम नहीं लिखे हुए हैं उनको आग में धकेल दिया जाएगा। और अपन उसके आगे आप पढ़ेंगे, अपन उसको पढ़ते जाएंगे उसको और उसको समझते जाएंगे। तो हम क्या देख रहे हैं कि
परमेश्वर का न्याय, और उस सिंहासन पे आप, क्योंकि उसका कारण क्या है मैंने आपको बताया, एक जो विश्वासी लोग हैं जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया वो स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग के न्यायाधीश न्याय वहां पर होंगे। और उसके बाद जो पुराने नियम के विश्वासी लोग हैं और वो है मौत के सिंहासन के सामने खड़े होंगे, और वहां पर धर्मी और अधर्मियों को सेपरेट किया जाएगा, और वो क्या 1000 साल के लिए राज करेंगे। अच्छा, अब बचा कौन है? अब बचा सिर्फ पापी है जो मरे हुए हैं, और जो 1000 साल में जो ये 1000 साल के अंदर भी कोई पापी कोई होगा, वो मतलब जिसका मतलब हर व्यक्ति को खड़ा लेना पड़ेगा। बाकी जो व्यक्ति जो धर्मी लोग हैं उनके नाम उस जीवन के पुस्तक में लिखा होगा, और जिसके नाम नहीं लिखा होगा वो नरक में भेज दिए जाएंगे, और वहां पर परमेश्वर के सामने किसी को भी आगे कुछ कहने को कोई मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि क्यों नहीं मिल सकता है? क्योंकि वो सब अधर्मी हैं। तो यहाँ पर अपना पहला चीज हम क्या पढ़ते हैं, ये जो अपन देखें वो क्या है? सफेद जो है सफेद सिंहासन। अच्छा, अब दूसरा क्या है? मैंने आपको बताया कि यहाँ पर सभी मरे हुए उसके सामने जाके खड़े होंगे, जितने भी लोग मरा हो। और क्या पढ़ते हैं देखो, इसके 12वां आयत में अपन क्या पढ़ते हैं, फिर मैंने छोटे और बड़े मृतकों को देखा। क्या देखा? छोटे और बड़े मृतकों को, मतलब जो मरे हुए लोगों को देखा। वे सिंहासन के आगे खड़े थे। तो उन लोग क्या हुआ, सिंहासन के आगे खड़े थे, और कुछ पुस्तकें खोली गई, फिर एक पुस्तक खोली गई, यह जीवन की पुस्तक है। मतलब कुछ वहां पर बहुत सारी किताबें हैं, उसमें एक पुस्तक खोली गई जिसका नाम जीवन का पुस्तक है, और उन कामों के अनुसार जो पुस्तक के लिखा गया है थे मृतकों को न्याय किया गया। अब उस पुस्तक में क्या हुआ, जो भी आपने किया है उसके सब हिसाब उसमें लिखा हुआ है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि परमेश्वर क्या है, प्रकाशमान है। वो खुद एक लाइट है, उसके सामने कोई भी अंधेरे का कोई चीज नहीं है, हर चीज उसको दिखाई देता है। आपका जो सोचना मन में जो सोचते हैं, आपके दिल में जो सोचते हैं, आप जो कुछ करते हैं, आप जो कुछ कर रहे हैं, क्या आपके दिल में जो खटास है, मिठास है, जो भी है, आप अच्छे काम बुरे काम सब कुछ उसके हिसाब में उसके आंखों के सामने से नहीं गए, वो सब वो किताब में लिखा हुआ है। और परमेश्वर उनको जब आप उसके जो चिट्ठा खोला जाएगा, उसमें चिट्ठे में क्या लिखा जाएगा, जो कुछ आपने करा वो लिखा जाएगा। अब बोले कि मैंने अच्छे कर्म किए साहब, मैंने तो बहुत पुण्य कर्म किए, मैंने बहुत दान धर्म किए, मैंने वो किया, ये किया, मैंने करोड़ों रुपए दे दिया। ठीक है साहब, आपने करोड़ों रुपए दिए, आप तो क्या होगा, परमेश्वर बोलेंगे ठीक है हम ऐसा करते हैं, आपके अच्छे कर्म और बुरे कर्म को हम तराजू में तोलते हैं। तो जब आपके बुरे कर्म जो है इतना है, क्योंकि हर सेकेंड आप बुरे काम सोचते रहते हो, तो आपको बुरे काम का पलड़ा भारी, और अच्छे काम क्या कभी करा। और दूसरी बात, आप जो अच्छे काम करते हैं दूसरों को दिखाने के लिए, और परमेश्वर के वचन में कहा गया है कि यदि आप दूसरों को दिखाने के लिए किया, मतलब तुम्हारा मन का भाव क्या है, तुम जो काम कर रहे हो मन का भाव क्या है, तुम सच्चे मन से तुम किसी को सेवा कर रहे हैं वो अलग है, और जो किसी को दिखावा के लिए कर रहे हैं उसके भाव अलग है। और परमेश्वर जो दिखावा करता है उसका प्रतिफल मिल गया, क्योंकि आपको लोगों ने आपको क्या करा, आपको कहा देखो वो धर्मी जा रहा है, वो देखो कितने अच्छे लोग हैं, और मतलब तुमको मनुष्य के तरफ से तुमको क्या मिल गया, तुमको फल मिल गया। और जो दिल से करते हैं, जो चुप के करते हैं, और जो परमेश्वर के लिए करते हैं, वो क्या है कि वो किसी ने नहीं देखा, और वो कौन देख रहा है, परमेश्वर देख रहा है। तो परमेश्वर उसका फल देगा। और वो जो ऐसा करने वाला कौन होते हैं, वो धर्मी होते हैं। और यहाँ पर अधर्मी, यहाँ पर जो है एक बात देखा जाएगा, तो ये जो है सब दिखावे के लिए करते हैं। जब तराजू में जब तोला जाएगा, पाप का पलड़ा भारी और जो धर्म का पलड़ा कमजोर दिखेगा। और बोले देखो तुम्हारा चलो आपने ये करा तो इसको माइनस करते हैं, यदि प्लस माइनस करेगा तो बाकी क्या बचा है, आपका पाप ही पाप बचा है। तो आप कहां जाओगे, आप नरक के अलावा कहीं जा ही नहीं सकते हैं।
तो और उस सफेद सिंहासन में आपको क्या होगा, हम सबका और जो भी उसके सिंहासन में होंगे, क्योंकि पुस्तक खोला जाएगा, पुस्तक में सब हिसाब लिखा गया है और उसको आपको देना पड़ेगा। उसमें इंग्लिश में क्या लिखते हैं, एंड आई सॉ द डेड एंड स्मॉल एंड ग्रेट स्टैंडिंग बिफोर गॉड। वो क्या है कि मैंने वहां पर मरे हुए और बड़े और छोटे को सब उसके सामने खड़े हुए थे देखा, और बुक्स पे ओपन, वहां पर किताबें खोली गई। अनदर बुक वाज ओपन, एक दूसरा किताब खोला गया, विच इज द बुक ऑफ लाइफ, वो जो है जीवन का पुस्तक है। एंड द डेड वर जज अकॉर्डिंग टू देयर वर्क। और अब क्या है कि प्रभु ने उनके काम के अनुसार उनको जज किया, उनको न्याय किया। work and by the things which were written in the book, वो किताब में जिस प्रकार से लिखा गया था उस प्रकार से आपको न्याय किया गया। देखिए भाई, आपको सोचने की बात है, अभी भी समय है, मैं फिर से आपको कह रहा हूं, अभी भी समय है, परमेश्वर को अभी स्वीकार कर लो। ये स्वीकार करने पर आपको क्या होगा, आपका पाप सब मुक्त हो जाएंगे और आप स्वर्ग में ही जाएंगे, नरक में जाने की चांस ही नहीं है। नहीं, कोई बात नहीं, आपकी इच्छा है, आपको जैसा समझ में आए, आपके मन की जो इच्छा है वो पूरी हो। मैं आपके मन को टटोलने वाला मैं कोई नहीं हूं और ना बोलने वाला मैं कोई नहीं हूं। आज ही एक मौका है जो परमेश्वर को स्वीकार करने का। यदि परमेश्वर को स्वीकार नहीं किया तो क्या होगा, आपका अंत नरक की ही है। नरक के अलावा आप कहीं जा ही नहीं सकते हैं। और यदि आप, वो नरक कब तक के लिए है, युगान युग मतलब उसके अंत ही नहीं है। ये कहता है कि वो जो नरक का जो है नीचे का पल्ला है ना, पलटा, वो जो जिसको कहते हैं बॉटम जो है ही नहीं वहां पर। मतलब आप जाते जाओगे, जलते जाओगे, जाते जाओगे, जलते जाओगे। कब तक जलते जाओगे, अंत तक। अरे भाई, आप ऐसे और वहां पर क्या है, ना तो पानी मिलेगा, ना तो कुछ मिलेगा, ना तो आपको दया मिलेगा, कोई आपको आपकी सेवा करने के लिए कोई नहीं होगा। आप सिर्फ जलना और रोना और पीटना, और उसके अलावा आपके पास कुछ भी नहीं है। आप अपनी जिंदगी भर मतलब आयुष अपने जिंदगी के अंत ही नहीं है, और पूरे जिंदगी में आप रोना चाहते हैं। ये सोचिए, अभी जो है आप 100 साल तक जिए तो आप सोच लो, और यदि आपको युगान युग मतलब करोड़ों साल जीना है तो आप करोड़ों साल और 100 साल को यदि कंपेयर करते, क्या है, ये जो जीवन जो है सिर्फ पानी के बुलबुल जैसे हैं। मतलब उठा और फुट गए। और इस समय में यदि आप धर्मी रहा, आपने प्रभु को स्वीकार किया, आप नरक में नहीं जाएंगे। मेरे समय यहाँ पर खत्म हो रहे हैं। मैं आपको फिर से आपसे बात करूंगा। आज आपने देखा है कि कौन कौन वहां पर खड़े होंगे। हमने देखा है परमेश्वर का न्याय का टाइम आ रहा है। प्रभु आपको नहीं छोड़ेगा, और इसलिए आपको उस सिंहासन के सामने आने से आप घबराओ, अपने आप को संभालो, आप नरक में ना जाएं। मैं तो चाहूंगा कि आप नरक में नहीं जाएं, बाकी आपकी इच्छा है। मैं आपको बदल, मैं आपको सिर्फ आपकी मन की बात, आपको मन को स्वीकार करने की बात कहा। मैं आपको धर्म को स्वीकार करने के लिए नहीं बोला। मैं कोई बात नहीं कहा। यदि आपने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया कि वो हमारे पापों के लिए मारा है, स्वीकार किया, तो आप स्वर्ग जाएंगे। उसके अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है। और मैं यहाँ पर आपको समाप्त करता हूँ। मेरा नंबर है 9791843308। कोई भी मुझे बुला सकते हैं। मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह की जय जयकार आपके साथ हो, महत्व आपके साथ हो, आपके उसके समाधान आपके साथ हो, उसके संतोष आपके साथ हो, और आप युगान युग प्रभु के साथ जीवन बिताओ, यही मैं चाहता हूँ। आमीन।